ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट वीक में जैसे कि हमने आपको बताया था कि मार्केट की जो वीक ऑन वीक बेसिस पे जो क्लोजिंग है 700 प्लस के साथ काफी पॉजिटिव क्लोजिंग है और मार्केट आने वाले वीक में बेहतर परफॉर्म करेगी क्योंकि मार्केट टेक्निकल ग्राउंड के मुताबिक मार्केट में एक तेजी बनती है और मार्केट अपनी रैली को जो है वो कंटिन्यू कर रही है। बावजूद इसके कि आईएमएफ का प्रोग्राम यानी कि डिले हुआ, आईएमएफ की मीटिंग डिले हुई, बावजूद इसके कि ओमिक्रॉन के जो वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके भी बावजूद, नेगेटिव व्यूज के बावजूद भी हमने देखा कि आज मार्केट में तेजी हुई। इसके साथ ही मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज मुख्तलिफ फॉरम्स में नजर भी आती रही, जैसे कि इन्फ्लेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ। इसके साथ ही क्रूड ऑयल ने भी एक टाइम में हाई लिया था $80 का। साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर भी एक जगह पर थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन ओवरऑल इन सब न्यूज के बावजूद हमने देखा कि मार्केट आज बेहतर परफॉर्म किया क्योंकि मार्केट टेक्निकल ग्राउंड पर पॉजिटिव थी और मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म करना था। यही वजह है कि हम अपने क्लाइंट को जो है मुख्तलिफ न्यूज के ऊपर जो है इनको यानी कि डराते नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ जो ट्रेडर या मुख्तलिफ ऐसे हाउसेस होते हैं जो बार बार ये न्यूज बताते रहते हैं कि भाई ओमिक्रॉन के जो वायरस है वो बढ़ रहे हैं या फिर जो है मिनी बजट अप्रूव नहीं हो रहा, आईएमएफ के प्रोग्राम डिले हो रहे हैं और फोर्स सेलिंग करवाते हैं। हमारी ये कोशिश नहीं होती, हमारी ये कोशिश होती है कि जो व्यू टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर क्लियर नजर आ रहा होता है वही शेयर करते हैं। हमने जैसे कि व्यू दिया कि मार्केट ने बेहतर परफॉर्म करना। आज हमने देखा कि मार्केट आगाज के साथ स्लाइटली नेगेटिव जरूर स्टार्ट हुई, लेकिन 139 माइनस होने के बाद यानी कि मार्केट 139 माइनस तक गई। 45,200 का लेवल मार्केट ने लो यानी कि टेस्ट किया और मार्केट वहां से बाउंस बैक हुई और मार्केट ने न्यू हाई बनाया 45,967 का। मार्केट ने 45,967 का हाई बनाया और एक टाइम में अगर देखा जाए तो 600 से ज्यादा पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी थी। 541 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट 45,887 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग रही। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर के हवाले से देखें यानी कि वॉल्यूम के हवाले से देखें तो जैसे कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स थे तकरीबन 241 मिलियन के वॉल्यूम थे, जबकि आज जो वॉल्यूम हुए 356 मिलियन के वॉल्यूम थे। वॉल्यूम में भी हमने आज जबरदस्त तेजी देखी। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर परफॉर्मेंस में कमर्शियल बैंक्स पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। कमर्शियल बैंक की जो कॉल्स थी स्पेशल ग्रुप में चलाई भी गई थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन। कमर्शियल बैंक 205 पॉइंट के साथ पॉजिटिव, जबकि पावर जनरेशन 70 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर के 64 पॉइंट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मिसक्लेनियस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरी सेक्टर्स ये सारे पॉजिटिव रहे। जबकि नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर में 34 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, ऑयल एंड गैस में 19 पॉइंट की, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्सटाइल स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहे। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप में कॉल्स दी गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशल ग्रुप में हमने बैंकिंग सेक्टर की कॉल दी थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन। बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा। आज हमने देखा कि बैंकिंग ने परफॉर्म किया। इसी तरीके से लास्ट वीक में हमने ये भी बताया था कि रिफाइनरी सेक्टर वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है तो रिफाइनरी ने परफॉर्म करना। आज हमने देखा कि रिफाइनरी ने ATRL 160 का लेवल भी ब्रेक कर गया। साथ ही नेशनल रिफाइनरी, बाइको, पाकिस्तान रिफाइनरी भी स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इन तमाम के जो स्क्रीन शॉट है आपको यानी कि स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे जो आज हमने स्पेशल ग्रुप में कॉल्स दी, बाई कॉल्स भी दी, सेल कॉल भी दी। इसके साथ ही इंडेक्स के बारे में बताते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक टारगेट हिट होते गए और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे टारगेट हिट हुए। इसके साथ ही टीआरजी के हवाले से स्पेशल बताया गया था कि देखिए टीआरजी में वरीड ना हो क्योंकि 75 से ये चला था और 129 तक गया था। 124 से लेकर 29 के एरिया में हमारी वाज़े कॉल थी स्पेशल ग्रुप में कि ये प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएगा। फिर हमने देखा कि टीआरजी ने आज 99 का लो बनाया और कल के और आज के स्पेशल ग्रुप में ये बताया गया कि टीआरजी बाउंस बैक कर सकता है, 95 का स्टॉपर रखे और टीआरजी में रैली बन सकती है। हमने देखा कि लोअर साइड से 109 रुपए तक गया और बाउंस बैक हुआ।
इसके अलावा गर्ज ये कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हो, ऑटो सेक्टर्स हो, इवन के सीएसएपी हो, सीएसएपी की कॉल दी गई कि ये ऊपर के लॉक की तरफ जा सकता है स्पेशल व्यू में, उसकी भी कॉल हिट हुई। साथ ही ट्वीट कॉर्पोरेशन जब 42 के अराउंड के पास ट्रेड कर रहा था, उसके बारे में बताया कि अब इसने 44 का लेवल टच करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कॉल के बाद 44 का लेवल, इस तरह की बहुत सारी कॉलें जो स्पेशल ग्रुप में एक के बाद एक दी जा रही होती हैं, जिसमें क्लाइंट इजीली जो है वो ट्रेड कर लेते हैं। बहुत सारे हाउसेस से हमें ये भी मिलता है कि हमें कोई अवेयरनेस नहीं होती है, हमें कोई पता नहीं चलता कि कब स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, कब स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप में ना सिर्फ बाइंग कॉल्स दी जा रही है बल्कि सेल कॉल भी दी जा रही है। वो हजरात जो डिलीवरी हाई प्राइस पर, जिनकी हाई प्राइस की स्टॉक्स हैं, उनके लिए भी सेल कॉल दी जाती है ताकि वो अपनी डिलीवरी को कुछ पार्ट उनको सेल करें और दोबारा डिप पर ले लें, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो सके। तो इस तरह की स्पेशल सर्विस दी जा रही है। आप चाहें तो हमारे स्पेशल सर्विस से जुड़ सकते हैं और स्पेशल नेटवर्क का एक हिस्सा बन सकते हैं। हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से क्रूड ऑयल के हवाले से, क्रूड ऑयल यानी कि $80 के पास ट्रेड कर रहा था। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि क्रूड ऑयल अपना मैक्सिमम हाई रख चुका है। क्रूड ऑयल के पास एक यानी कि सपोर्ट, आज क्रूड ऑयल ने देखा जाए तो एक सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है 79 का लेवल। अगर ये 79 से बिलो ट्रेड करता है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम देखेंगे 77 से लेके और 75 के एरिया में वंस अगेन डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। इस वक्त 20 पैसा माइनस है और $78.70 के पास ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यानी कि टेक्निकल चार्ट की तरफ जाएं कि आने वाले दिनों में मार्केट की मूव किस तरह से रहेगी, अगर टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो जिस तरह लास्ट व्यू दिया गया था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, मार्केट में किसी किस्म की कोई पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, जिसकी वजह से आज हमने देखा 540 पॉइंट मार्केट ने कवर किया और मार्केट स्लोली ग्रेजुअली अप होती गई। बीच में 50-70 पॉइंट मार्केट ने एक टाइम करेक्शन भी लेती गई, लेकिन हाई साइड पे जाके क्लोज हुई। ये एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट 45,000 यानी कि 887 के करीब क्लोज हुई है। इस वक्त इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो 46,000 यानी कि 100 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 46,300 का लेवल होगा और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 46,600 का लेवल होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 45,000 यानी कि 700 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट 45,500 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट लेवल 45,200 का लेवल है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी शॉर्ट ग्राफ के मुताबिक? इस वक्त शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबॉट है। कल मार्केट आपकी क्योंकि हाई साइड पे क्लोज हुई है, जैसे हाई लेवल ब्रेक करती है मार्केट 200 से 300 पॉइंट प्लस जाती है, तो आपने हाई साइड पे बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर स्टॉक्स बाय नहीं करने, क्योंकि ये याद रखना है कि मार्केट 3100 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है 42,700 से, तो आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग को खास तवज्जो देनी है। इसके साथ साथ ही यानी कि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें तो लॉन्ग ग्राफ में मार्केट वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे कि 42,700 से एक डाइवर्जन बना था, मार्केट का पॉजिटिव डाइवर्जन बना था, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मार्केट मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। देखिए मार्केट एक्स्ट्रा देखा जाए तो ओवरबोट की तरफ जा चुकी है। कोशिश ये करें कि 46,000 से लेकर 46,300 के लेवल में प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग को खास तरजीह दें, क्योंकि यहां से मार्केट आपकी 500 या 1000 पॉइंट करेक्शन भी ले सकती है, यानी कि एक दिन और रैली बनाने के बाद करेक्शन भी ले सकती है, तो प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। इसके साथ ही उन स्टॉक्स में बाय करना है जो टेक्निकली ग्राउंड पर हाईली पॉजिटिव है। इसके साथ ही जो ओवरबोट हो चुके हैं उनमें सेलिंग करनी है। स्पेशल ग्रुप में इनकी कॉल्स दी जाएगी, सेल कॉल भी दी जाएगी और बाय कॉल्स भी दी जाएगी, और आपको बताया जाएगा कौन से स्टॉक्स में आपने सेलिंग करनी है। कल के दिन सेक्टर के हवाले से अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर कल भी आपका बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जिसमें नेशनल रिफाइनरी और ATRL, देखिए ATRL में हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग बनती है, तो नेशनल रिफाइनरी और सी एनर्जी कल देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें ऑटो सेक्टर्स के अंदर तो साजगार इंजीनियरिंग और पाकिस्तान सुजुकी मोटर एक अच्छी मूव दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बात करें तो नेटसोल्ट TRG जो आज का जो लो है उनका स्टॉपर रख के इनके अंदर यानी कि ट्रेडिंग की जा सकती है, इनके अंदर एक रैली और अच्छी तेजी बन सकती है। सीमेंट सेक्टर जो 2 दिन से आपका डल परफॉर्म कर रहा था, कल सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा वेल परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस थोड़े से डाउन हुए। इसके साथ ही यानी कि डॉलर भी जो है वो थोड़ा सा हाई साइड पर है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि अगर डॉलर में मजीद थोड़ी सी गिरावट आ जाती है तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। ओवरऑल मार्केट का व्यू बेहतर है, मार्केट में किसी किस्म का पैनिक या नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, लेकिन
ये याद रखें कि यानी कि प्रॉफिट टेकिंग पार्ट ऑफ द गेम है, यानी कि मार्केट के अंदर यानी करेक्शन भी आती है। इस वक्त मार्केट आपकी तकरीबन 3100 पॉइंट गेन कर चुकी है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ओवरबोट हो चुकी है। और वैसे भी जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि यानी कि इंडेक्स के अंदर जो है बेरिश डाइवर्जन बनेगा, क्योंकि इंडेक्स ने 45,400 का एक हाई रखा था, जिसको हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, और इस बार मार्केट ने एक नया हाई रखा है 45,900। अब 45,900 या 46,300 या 200 जो भी ये मजीद 200 पॉइंट या 300 पॉइंट मजीद और गेन करती है मिसाल है, या फिर मार्केट यही इसी डाइवर्जन से मार्केट यानी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ मूव कर सकती है। तो इसलिए एहतियात बरतनी है। हाई साइड पर खास करके प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है। हाई साइड पे बढ़ चढ़कर अग्रेसिव स्टॉक्स नहीं बाय करने, क्योंकि अगर हम अग्रेसिव स्टॉक बाय करेंगे और मार्केट अगर करेक्शन की तरफ मूव करती है तो आपको फिर थोड़ा सा डिप का सामना होगा। तो इसलिए कॉशियस अप्रोच रखें और अच्छे स्टॉक डिप पर चूज करें। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में आपको बेहतरीन कॉल दी जाएंगी जो बाय के लिए भी क्लियर होंगी और जो सेल के लिए भी क्लियर होंगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।